यहाँ से कर्नल साहब कर्नल साहब का हो सकता है हो जाए। क्या हार जाए कि जीत जाए? जीत जाएंगे। तो किसकी सरकार आने जा रही है राजस्थान में? मैं भी कांग्रेस को ही दूंगी वोट। अरे यहाँ से तो कर्नल साहब चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, उनको पिछली बार दिया था तो अभी अफसोस हो रहा है, इसलिए कांग्रेस को ही देंगे। तो यार कर्नल साहब इतने बड़े नेता। कर्नल साहब 9 साल सांसद रहे हैं। 9 साल में एक गांव एक ढाणी जानते हैं क्या? वो 9 साल में अपने क्षेत्र में कहीं गए हैं क्या? आप मुझे बताइए कि गहलोत की सरकार से आप खुश हैं कि नहीं? आप चाहती हैं बदल जाए कि फिर आए? नहीं, आए। और मुझे लग रहा है कि आशु सिंह जी डेफिनेटली जीतेंगे इस बार। आशु सिंह सुरपुरा? हाँ सा, आशु सिंह जी सुरपुरा डेफिनेटली जीतेंगे। राजस्थान में तो आएगी, मोदी की सरकार आएगी। ये भी मोदी के ही आदमी, इनको टिकट नहीं दी गई, इसलिए गलत इनके साथ। मुझे मालूम है बीजेपी से टिकट बाकी बीजेपी से ही है ये, और मोदी की ही सरकार आनी चाहिए और मोदी की ही आएगी। ये भी मोदी के आदमी है। गहलोत साहब गए? गहलोत साहब से मोदी चाहिए सबको, जनता को। नहीं है कि झोटवाड़ा में बीजेपी की सरकार आए। सांसद साहब दिल्ली में बैठे हैं, वो कहाँ हम लोगों की सुन पाएंगे। जो बीजेपी ने जो टिकट का चयन किया है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। आम जनता के लिए कब सुनने आते हैं वो? कभी हमने देखा ही नहीं उनको। झोटवाड़ा में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लग रहा है, जरूर टक्कर है सूरपुरा से। बीजेपी का बागी है वो। नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान हो रहा है और जिन सीटों पर राजस्थान की जिन सीटों पर सबकी निगाह लगी है उनमें एक सीट झोटवाड़ा भी है जो कि जयपुर ग्रामीण में आती है। जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री। उन्हें बीजेपी ने विधायक का चुनाव लड़ाने के लिए सीट पर भेजा तो ये सीट चर्चा में आ गई। वैसे कांग्रेस पार्टी ने अपने सिटिंग कैंडिडेट का भी टिकट काट दिया और यहाँ पर आशु सिंह सुरपुरा जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाने के लाइन में थे, उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गए। और इसके अलावा दुष्यंत चौटाला की जजपा पार्टी से भी एक उम्मीदवार है। कुल मिला के आशु सिंह सुरपुरा के मैदान में उतर जाने से इस सीट पर लड़ाई रोमांचक हो गई है और किस तरफ पलड़ा भारी रहेगा। मैं आपको चूंकि जयपुर ग्रामीण की ये जो सीट है झोटवाड़ा, इसमें शहर का भी इलाका आता है, ज़्यादा ग्रामीण इलाका आता है, तो ग्रामीण इलाके और शहर के इलाके दोनों तरफ ले चलूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा कि माहौल क्या है। आपका नाम क्या है? बाबूलाल। और मैं बम्बोरी से हूँ। बम्बोरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को एक तरफी पोलिंग हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो है लड़ाई है यहाँ त्रिकोणीय है या आमने सामने की? नहीं, इसमें कोई लड़ाई की बात ही नहीं है। एक तरफी जीत हो रही है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। आप क्या कह रहे थे? अजी यहाँ दोनों पार्टियां के इसे टक्कर राज्य सूरपुरा कोई टक्कर को न कोई तिकोने मुकाबलों को न कुछ वोट ले गए। मतलब आप कह रहे कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर? हाँ, ये दोनों पार्टियां में टक्कर होगी। और ये आशु सिंह सुरपुरा कोई फैक्टर को नहीं, ज्यादा थोड़ा बहुत से सूरपुरा का थोड़ा बहुत फैक्टर से सुरपुरा किसका वोट? अजी वोट दोनों का ही काटे से पार्टियां, तो जो निर्दलीय जाता है तो बीजेपी का भी कटता है तो कांग्रेस का भी काटता है। क्या जी? मैं जो कांग्रेस की सरकार है 7 गारंटी है, 100 किलो ने OPS, अगर किसानों को गोबर 2 रुपए किलो, और कांग्रेस सरकार कोई यहाँ तो एक तरफा माहौल है। कांग्रेस किस गांव में? ग्रामीण सारे गांव में, बम्बोरी ग्राम पंचायत में। अरे बम्बोरी का ये है, बम्बोरी में 80% बीजेपी के हैं। बम्बोरी क्या है? मैं हम भी बम्बोरी 187 अभी पंचायत समिति में लीड लेके गई थी 187 से वोटर से भी कांग्रेस। और ये महात्मा गांधी है ना, ये भी 100 किलो की देने। देख लो, एक ग्रामीण बहुत बड़ी लीड दे जाएगी। हाँ, झोटवाड़ा विधानसभा सबसे राजस्थान में पहले नंबर होगा अभिषेक चौधरी, वहाँ जाएगा तो ये युवा एक नंबर होगा राजस्थान में, नाम होगा यहाँ। ये हम गारंटी के साथ। कर्नल साहब ने यहाँ स्टेडियम दिया। जब भी बम्बोरी जीती है वो तो कुछ लोग कहते थे कांग्रेस जीत रही है। स्टेडियम दिया है यहाँ, कर्नल साहब ने स्टेडियम दिया है, बहुत बड़ा, बहुत काफी खर्चा किया है यहाँ पे, अच्छे लोगों का मदद कर रहे हैं। बतौर सांसद उनका काम कैसा है? बहुत बेस्ट रहा। आप क्या कह रहे हैं? बस कर्नल साहब जीतेंगे आराम से, एक तरफा जीत है कर्नल साहब की। आप भी बताएंगे चाचा? हाँ, देख मतलब जो जिसके राज्यों की लिखा वो आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो है यहाँ लड़ाई आमने सामने की है या त्रिकोणी है? त्रिकोणी है। त्रिपुरा भी है, आशु सिंह सुरपुरा लड़ाई वो भी है, वो भी लड़ाई में है।
अच्छा, आप इतने साल से राजस्थान का चुनाव देख रहे हैं, हर बार ये रहता था कि जो सरकार रहती थी वो बदलने का लहर रहती थी। हाँ, रिपीट होती थी। नहीं, वो बदल जाती थी। हाँ, बदल जाती थी। अब इस बार रिपीट होगी। कांग्रेस वापिस कांग्रेस आएगी। किस वजह से? काम किया है गहलोत ने, हर तरह से सुविधा दी है, किसानों को सुविधा दी है, जो योजनाएं लागू की है उसने क्या क्या गुना किया है। मोदी ने क्या कर दिया? 6 महीना में योजना दे, बस थोड़ी योजना जाती है। इलेक्शन 4 साल तो डाउन डूल रही है कांग्रेस, और 6 महीना देने से थोड़ी हो जाती है। धराशायी पर तो 6 महीना में उतारे है, अब फिर काल दूसरी सरकार बदल जाएगी तो फिर बंद कर देगा इसे। अब बताइए, ये तो कह रहे हैं कि चुनाव के पहले ले आए योजना। किसाना का बिल बीजेपी पहले छूट कर गई थी, फिर 2 साल ले गया था। रुझान अच्छा है और मैं घुमंतु जातियों का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और यहाँ की हमारी सुख शांति से वोट डले जा रहे हैं। किसका भारी लग रहा है? अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते सर, हम अभी वोटिंग करा रहे हैं और यहाँ पे हमें निरीक्षक आयोग ने लगाया है और हम सभी समाज से और सभी गांव कॉलोनी बस्तियों के लिए अभी हम वो वोटिंग का तो शाम तक ही पता लगेगा सर। तो मतदान का दिन लोकतंत्र का पर्व होता है और इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं एक पोलिंग बूथ पर हूँ, देखिए महिलाएं हर उम्र की हैं जो कि वोट डाल करके आई हैं, तो मैं इनसे जरा पूछने की कोशिश करता हूं कि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आखिर मतदान का रुझान किस तरफ है। आपका नाम क्या है? बिमला। हाँ, बिमला। आपका? मीना। हाँ? मीना। तेज बोलो। मीना। और आपका? मनबर। तो बिमला जी, आप जब वोट डालने गई थी तो आपके दिमाग में क्या था? दिमाग में क्या? आप क्या सोच करके वोट डालने गई? भाई मैं तो बनावा गया था भाई, माँ के लिए कोई भी बना जिताया जी ने भाई, जिता रहा था जो कोई सो भी ऊंचा आवाज जी से। गहलोत की सरकार का काम गहलोत करा लो, वो तो मोदी कर लो, जो भाई जो जीतो लो, जो कुछ तो दिया है वोट। लाग जाइएगी, हम तो समझाई को ना पहली बार ही दिया था, पता देखो कहीं को जाना देखो सही खेदे पहली बार वोट दिया तुमने बेटा? यस सर, अभी वोट देने जा रही हूँ। वोट देने ही जा रही हूँ। अच्छा, अभी जा रही हो देने। तो क्या तुम्हारे दिमाग में नेताओं के बारे में है, पार्टियों के बारे में क्या सोच के जा रही हो पहली बार वोट देने? पहली बार वोट देने तो सेंटर को देख के ही जा रही हूँ, मोदी जी को वोट देंगे और उनका जो भी काम हुआ है इस एरिया में वो सब कुछ देख के ही वोट दूंगी एज अ वोटर। चलिए ठीक। अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा मुरधर कंवर है। हाँ? मुरधर कंवर। तो आप यहीं की रहने वाली? जी। तो आप लोग महिलाओं के दिमाग में इस बार वोट डालते वक्त क्या था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, जीतना चाहिए। कुछ तो सोच के आई होंगी। यही भाई, जीत होनी चाहिए। गहलोत का काम आपको कैसा लगा? ठीक है। तो आपको लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? पता नहीं, पूरा नहीं कह सकती मैं, पूरा नहीं कह सकती। और यहाँ से कर्नल साहब? कर्नल साहब का हो सकता है हो जाए। क्या हार जाए कि जीत जाए? जीत जाएंगे। अच्छा, हो सकता है ना सर, अब कंफर्म तो पूरा कर नहीं सकते ना किसी को अपन, इसीलिए। और आपका क्या नाम है? हाँ? संतोष। वोट दे दिया? हो दे दिया। तो क्या दिमाग में आपके था वोट देते वक्त? भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। कमल के फूल को? हाँ, कमल के फूल को जिताने के लिए। बेटा, आपका पहली बार वोट था? हाँ? हाँ। दे दिया? पहली बार दिया? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो क्या एक्साइटमेंट था तुम्हारे दिमाग में? था कि मेरे को बीजेपी को जिताना है। किस वजह से? उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सोच रखा है, बस यही है, मतलब विकास बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बीजेपी। और ये गहलोत साहब? कोई सोच नहीं है इसके बारे में। नथिंग। चलो ठीक है, अब दूसरी तरफ चलता हूँ।
आपका क्या नाम है? नंची देवी। तो आप पूरा गुट बना के वोट डालने जा रही हैं? हाँ, परिवार के लोग हैं? हाँ परिवार ही है। तो किसकी सरकार आने जा रही है राजस्थान में? हाँ? हाथ में कांग्रेस को। किस वजह से? हैं? किस वजह से? इस जो कायू जिस जाए सबके देंगे। गहलोत ने सुविधा दी है? हाँ, गहलोत क्या दिया? मोबाइल? हाँ, मोबाइल सुमान खाता नहीं चाहिए, मोबाइल मान काम जाओ तो क्षमा करना मोबाइल पण बीकी जसवी जावाला। आप बोलो, थोड़ी इनकी भाषा हमारी समझ में नहीं आ रही। आप बोलो। हाँ? भाई मान बोल को ना। हाँ? अजी मान माँ की भाषा हम दे समझो को नहीं। हाँ, नहीं, चलो, आपकी तो थोड़ी समझ आ रही है। ये कुछ वो माँ ताकि भाषा माँ कौन समझो थे। गहलोत को ध्यान। हाँ हाँ, कांग्रेस को ध्यान ला। क्यों? क्यों तुम क्यों ध्यान ला? आप बताइए। जिसमें इच्छा होगी उसमें देके आएंगे, किसी को बताएंगे नहीं। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा आप किसको वोट देंगी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गहलोत की सरकार आएगी कि जाएगी? ये पता नहीं, क्या पता किसकी किस्मत जोर खाएगी वही आएंगे। अब देखिए, महिलाएं वोट डालने के लिए एक पोलिंग बूथ पे जा रही हैं, जो जहाँ जैसे मिलता है मैं वैसे बात करने लगता हूँ। आपका नाम क्या है? मंडरी जाना देवी। जाना देवी। ओह, जाना देवी। हाँ, चलिए। और आपका नाम क्या है? इंदिरा देवी। हाँ? इंदिरा देवी। चलते रहिए। तो आप वोट डालने जा रही हैं घर से निकल के, गांव से, आपके दिमाग में क्या है, किस बात पे वोट डालने के लिए? हाँ? कुछ भी नहीं है, बस कैंडिडेट है, पार्टी है, सरकार है, कौन है? हाँ? अतरा में तो कौन जाना। हाँ, कि घर वालों ने जिसको बता दिया आप उसी को दे दोगे? हाँ? घर वालों ने जो बताया? नहीं, हमारे मन से ही। अच्छा, ये गहलोत सरकार का कामकाज कैसा था? ठीक था। हाँ? ठीक था। मोबाइल मिला आपको? नहीं मिला। कुछ योजना का फायदा मिला उनको? ऐसे तो मिला है पर और तो कुछ नहीं मिला, ऐसे तो है ही फायदा। तो गहलोत की सरकार आनी चाहिए या बदल जानी चाहिए? अब ऐसे तो मेरे को क्या पता। नहीं, आपका क्या मन है? मेरा तो आनी चाहिए। हाँ? आना चाहिए। अच्छा, और आपका क्या मन है? आना ही चाहिए भाई, गहलोत को ही दोबारा। ऐसा क्या करा? अरे राजस्थान में तो हर बार रोटी पलटती है, सरकार पलट जाती है। हाँ? हमें कौन जाना काई यहाँ। राजनीति में कौन जाना था? राजनीति के मान में कौन जाना था? अब थे ही जानो ये बात तो। हाँ? आप ही जानो ये बात तो। हाँ? जाना जी, आप बताइए तो किसकी सरकार आएगी? पंजा की? नहीं, मन ये बताओ, फूल की आएगी कि फोटो कोई की भी आओ, आप कौन जाना? अपन एक वोट देनो जो दे देनो। तो एक वोट तो सब देते हैं, तो फूल की आएगी कि पंजा की? फूल की आनी चाहिए। हाँ? की आनी चाहिए। किसकी? पंजा? हाँ। अब देखिए, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक और स्कूल के सामने ये यंग वोटर्स वोट देकर के आए, जिसमें ये दो बच्चियां मुझे लग रहा है कि पहली बार वोट देने आई हैं, है ना? हाँ। पहली बार? हाँ। और आप? दूसरी बार। तो एक बात ये बताओ कि वोट देने आई हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या मुद्दा, कौन नेता, कौन पार्टी दिमाग में ज्यादा चल रही है? कांग्रेस। हाँ? कांग्रेस। तुम्हारे दिमाग में? कांग्रेस। इसका सुन के बता रही हो या? वैसे। किस वजह से? ऐसे कांग्रेस ने अच्छे काम किए। क्या काम किया? जैसे उन्होंने अभी योजनाएं चलाई थी ना। ये तो चुनाव के टाइम पे चलाई है। पहले से चलाई थी, अभी तो गारंटी दी है, 7 की नहीं की, उससे पहले उन्होंने चलाई थी ना। और हाँ? मैं भी कांग्रेस को ही दूंगी वोट। अरे यहाँ से तो कर्नल साहब चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, उनको पिछली बार दिया था तो अभी अफसोस हो रहा है, इसलिए कांग्रेस को ही देंगे। क्यों, उनको देने से क्या अफसोस हो रहा है? पता नहीं, उनके काल में ऐसे लगता नहीं है, ऐसे योजनाओं को ऐसे सही रूप दिया है। मतलब कभी
आधा काम करते आधा काम नहीं करते। ऐसे कांग्रेस के काम में सही काम हो रहा है, योजनाओं को सही रूप मिल रहा है उनको। तो लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में महिलाओं के खिलाफ बहुत अत्याचार अपराध बढ़े हैं। अब अभी मोदी के काल में भी तो केंद्र में तो मोदी है ना, तो हर जगह हो रहा है अत्याचार। तो उसमें सरकार क्या करती है अपने मतलब अर्ज पे तो काम कर ही रही है ना लगातार, तो उसमें तो गहलोत की सरकार वापस आ भी सकती है? आएगी, डेफिनेटली आएगी सर। गहलोत सरकार रिपीट हो रही है, गहलोत सरकार रिपीट हो रही है। यहाँ तो यार कर्नल साहब इतने बड़े नेता। कर्नल साहब 9 साल सांसद रहे, 9 साल में एक गांव एक ढाणी जानते हैं क्या? वो 9 साल में अपने क्षेत्र में कहीं गए हैं क्या? कुछ किया क्या उन्होंने? कुछ जानता है क्या बच्चा उनको? कोई नहीं जानता, उन्होंने कुछ नहीं किया धरातल पे। अच्छा एक बात बता, यहाँ पे तीनों कैंडिडेट नए हैं, आशु सिंह सुरपुरा भी और ये कांग्रेस के अभिषेक चौधरी भी और कर्नल साहब भी, तीनों पहले कोई विधानसभा यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा। कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन ग्रास रूटर जो है ना, जिन्होंने धरातल पे काम किया है वो होना चाहिए। तो कर्नल साहब 9 साल सांसद रहे, 9 साल रहने के बाद में लापता हो गए, मिले नहीं, ढूंढते थे, पोस्टर लगाए जगह जगह कि हाँ लापता की गुमशुदा की तलाश है, आओ मिले। युवा है अभिषेक चौधरी, बहुत अच्छा है। एक मिनट ताई रुको, क्या दिमाग में आपके था वोट देने वक्त? दिमाग में सही चल रही। सही तो दिमाग चल ही रहा। हाँ। किसके लिए चल रहा था ये बोलना पड़े जी भाई। बिल्कुल बोल दो, कोई दिक्कत बोल दो, वोट तो दे चुकी। हम ये नहीं, हमें ये बताओ कि गहलोत की सरकार आ रही है कि जा रही है? आ रही है। आ रही है। अरे तो आप क्यों बुलवा रहे हो यार? साल भर वोट दिया तो आएगी सरकार, तो कैसे है? अब सरकार तो किसी भी आ जाए भाई, अब माँ को काई। अरे पंजा की आवे की फूल की, फूल की। फूल की। देखो दो लोग थे, दो महिलाएं, दो अलग अलग बात कर रही हैं। हाँ रुकिए, आप भी रुकिए। हाँ आप बताइए, आपका क्या नाम है? सीता चौधरी। सीता जी आप बताइए, चुनाव का क्या मुद्दा आपके दिमाग में था? जो भी हो सही होगा हमारे हिसाब से, तो चाहे कांग्रेस आए चाहे भाजपा आए। अरे ऐसे थोड़ी नहीं दोनों आएगी, चाहे कोई सी भी आए। नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि गहलोत की सरकार से आप खुश हैं कि नहीं? आप चाहती हैं बदल जाए कि फिर आए? नहीं, आए, मैं खुश हूँ। किस वजह से आप खुश हैं? ऐसे मुझे लगा मैं गहलोत जी सही इंसान है। हा? सही है और कुछ नहीं। आप कांग्रेस पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के? बिल्कुल। बीजेपी का था। बीजेपी के? तो ये लोग कांग्रेस के क्या? ये लोग कांग्रेस होंगे क्या पता। अच्छा, जान पहचान नहीं है? नहीं। तो किसकी सरकार आ रही है? सरकार किसकी आ रही है राजस्थान में? किसकी बताएंगे, वो तो गिनती भी 3 तारीख को पता पड़ेगा। अरे यहीं के आप रहने वाले, लहर तो पता चली जाती गांव देहात में बात करके। अभिषेक जी। उल्टी बात कर रहे हो, अभी कमल के फूल कर रहे थे, अभिषेक तो कांग्रेस में है। तो ऐसी तो बात होती है। इसी को राजनीति राजनीति किसको बोलते हैं? अभी मेरा मन क्या मालूम किधर जा रहा है। बोल क्या रहे हैं, देंगे कहाँ, पता है क्या? गहलोत सरकार के रिपीट होने का कोई चांस है? अच्छा होगी। राजस्थान में तो कभी रिपीट हुआ नहीं आज। अब की बार सब होगा रिपीट, जो पहले नहीं हुआ ना वो अब होगा, रिपीट होगा। जरूर होगा, जरूर होगा। ये जो गांव है चंपापुरा, उसी के आप लोग हैं? बिल्कुल यहीं के हैं। तो ये चंपापुरा गांव किन लोगों का है? ये जाटों का है। तो जाट उसमें नहीं है, बेनीवाल वाली पार्टी में? उसमें भी है, लेकिन यहाँ बेनीवाल का भी कोई माहौल नहीं है। कैंडिडेट है उनका? यहाँ से कैंडिडेट है, लेकिन उनका कोई वोट नहीं है अभी। तो जाट ज्यादा किधर है, बीजेपी पे कि कांग्रेस में? कांग्रेस में है यहाँ, 80% कांग्रेस में वोट डले हैं यहाँ से। अभिषेक जीत गए यहाँ से, भारी मतों से जीतेगा। अभिषेक चौधरी भी जाट ही है ना? बिल्कुल जाट है। तो जाट को जाट देगा ना राजपूत को राजपूत देगा। वो ये गलत बात है। राजस्थान में तो बहुत जात ना ये जात पात तो ये मीडिया वाले फैलाते हैं। जात पात कहाँ हो रहा है? ये तो आप लोग है ना अपना एजेंडा करते हो, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में सारा सिस्टम खराब कर रखा है। हम सुनो, हमारी सुनो ना, आप तो क्या बोलोगे, हमारी सुनो ना पहले। बोलो। यूथ है, जोशीला बंदा है, काम कराएगा, विकास कराएगा, जोश है बंदे में, तो वही काम करेगा। बुजुर्गों का क्या है, बुजुर्ग तो खत्म हो गए, बुजुर्ग साहब है, यहाँ युवा नेता ही बनेंगे अब। तो राजस्थान में भी युवा बनना चाहिए, तो गहलोत साहब आ रहे हैं ना,
वो तो चमचा चमचा करके बोलते हैं, लेकिन वो आएंगे जरूर, समझ गए ना। हाँ, अभिषेक आ रहा है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं जो दूसरी तरफ चलता हूँ। चाचा। हाँ सर। क्या नाम है आपका? राजेश। तो ये झोटवाड़ा के रहने वाले? बिल्कुल झोटवाड़ा के रहने, मतलब कालवाड़ के रहने वाले हम। मैं तो खाली सड़क पे आम लोगों से जानने पूछता रहता हूँ कि माहौल क्या है। एक बात तो ये, दूसरे झोटवाड़ा में आपको क्या लग रहा है? राज्यवर्धन, वो तो कौन है? राज्यवर्धन, बीजेपी आएगी। लड़ाई है? हाँ पर नहीं, एक तरफा मामला है या लड़ाई है? तो लड़ाई किससे? अब ये तीनों तरफ का है, त्रिकोणी मामला है। आशु सिंह सुरपुरा भी टक्कर दे रहे हैं? हाँ देंगे टक्कर, बिल्कुल देंगे। देंगे टक्कर। और राजस्थान में आपको क्या लग रहा है? राजस्थान सत्ता परिवर्तन होगा, और तो क्या होगा। लग रहा है 99%। एक और झोटवाड़ा में एक और पोलिंग बूथ के सामने मैं आया हूँ जानने के लिए कि लोगों का रुझान, मतदान का झुकाव किस तरफ है। कुछ लोग यहाँ पर हैं। अम्मा नमस्ते। नमस्ते बेटा। वो डालाई? हाँ डाले। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? अब देखो, ऊपर लगा हाथ बात से बेटा, ऊपर वाला की हाथ बात है। आप क्या चाहती हो किसकी आए? आप क्या चाहती हो किसकी आए? आप क्या चाहती हो किसकी आए? अब क्या करे, उसका आएगा। अपन को तो कोई नाच भी नहीं दे रहे हैं आज। कोई फायदा नहीं मिल रहा है? नाच का दिए मेरे को, नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्या पता, क्या पता बेटा, ऐसा है, मालिक का बात है। और ये पेंशन मिलती है? हाँ, हाँ? पेंशन लेती हूँ। पेंशन पेंशन मिलती है? हाँ। अच्छा, ये फूल वाले की सरकार सही है कि पंजा वाले की? अब भाई ऊपरला नहीं ठीक बेटा, मालिक नहीं ठीक। नहीं, पंजा वाला सही है कि फूल वाला सही है? नहीं तो फूल वाला भी अच्छा है, वो तो क्या करे, अल्लाह मालिक है बेटा। आएगा कौन, पंजा वाला कि फूल वाला? ऊपर लगा हाथ बात है, पेटे भी छूट जाए। तुम्हारे हाथ में हो तो किसको लाओगे? देखो मालिक का हाथ बात से बेटा, अपन पतो को। मालिक के नहीं हाथ में है, ये जनता के हाथ में। अच्छा नहीं बेटा, जन्नत का ही है। आप क्या चाहते हो? हमारा तो मरबा का डंका है बेटा। आप क्या चाहते हो, गहलोत की सरकार आए कि चली जाए, बदल जाए? गहलोत की सरकार आए या बदल जाए? मालिक जानो भाई, आवे तो कोई फायदो को न, मन कहीं दे रहा है कहीं 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 न दे। हाँ जी, क्या? नरेंद्र सिंह। आपका नाम? नरेंद्र सिंह सर। आप क्या करते हैं? मैं एनबीसी बेरिंग में हूँ, मैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, एनबीसीसी यहाँ है क्या? ना, मेरा घर है यहाँ अंचल सुसान सिटी में। अच्छा, मैं तो ये जानने के लिए आया हूँ कि वोटिंग का रुझान क्या है और क्या लग रहा है आम लोगों को कि किसकी सरकार आएगी राजस्थान में। सर अभी जो ये झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ क्या त्रिकोणीय मुकाबला फंसा हुआ है। एक तरफ आशु सिंह जी हैं, दूसरी तरफ कर्नल सिंह जी हैं, कर्नल राज्यवर्धन सिंह है, और तीसरी तरफ यंग जो है प्रत्याशी वो है अभिषेक चौधरी। तो टक्कर तो तीनों भी बराबर है, बट कहीं ना कहीं योगी जी की जो सभा हुई है और जो रोड शो हुआ है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट यहाँ नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो आई होप कि मतलब जो भी कैंडिडेट यहाँ से इलेक्ट हो वो क्षेत्र के डेवलपमेंट के अंदर और जो भी यहाँ की लोकल निजी समस्याएं हैं उनको एक सुने और उनका निवारण करें। अच्छा, आपको इस बात की संभावना कितनी दिखाई दे रही है कि अशोक गहलोत की सरकार रिपीट हो सकती है? देखो सर, बीइंग ए पर्सन हु इज़ वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, तो हम लोग ये जो फ्री की जो रेवड़ियाँ होती है इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करते नहीं है, क्योंकि तो बीजेपी भी देती है। सर मेरा जो है रुझाव बीजेपी की तरफ नहीं है और ना ही किसी कांग्रेस की तरफ है। जो भी पार्टी सब दे रही है। अब ये मैंने रोज मैं कहता हूँ, जयपुर में आप निकल जाओ, होर्डिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी की गारंटी 450 में सिलेंडर, अगली होर्डिंग
कांग्रेस की गारंटी 400 रुपए सिलेंडर। ये पैसा किसका है? सब हमारा है, लेकिन पैसा टैक्स पेयर का है। वही तो कह रहा हूँ, टैक्स पेयर। आप मुफ्त में बांट दीजिए, लैपटॉप, स्कूटी, टू व्हीलर, कुछ भी बांट दीजिए, ये हमारे पैसा है। हम लोग रात को जो 12-12, 15-15 घंटे जो काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो आम जनता है, जो ग्रामीण जनता, वो कहाँ, उसको तो यही है कि क्या चीज़ फ्री का है, क्या चीज़ नहीं। तो आपको क्या लगता है? देखो, जो भी सुविधाएं होती हैं या जो भी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें होती है, वो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के आय के लोगों के बीच में पहुंचनी चाहिए, ज़रूरत है। उसके लिए मैं बिल्कुल फेवर करता हूँ। बट कहीं ना कहीं इसका जो है, अब जैसे आप देखें 1000 रुपये 100 यूनिट बिजली फ्री लग क्या रहा है? कट शॉट। देखो, कट शॉट में लग रहा है कि मुझे यहाँ कांग्रेस की सरकार रिपीट होती हुई नहीं दिख रही है। आपको? मुझे भी लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी। और यहाँ झोटवाड़ा से? झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का लग रहा है मेरे को। आपको? ठीक है, पब्लिक ने बोल ही दिया। नहीं, आप अपनी राय दीजिए, सबको अलग अलग है। सरकार तो रिपीट तो होगी नहीं। जो ट्रेंड है राजस्थान का वही चलेगा हर 5 साल में। आप बताइए, क्या आपने दिमाग में, आप क्या करती हैं? मैं गृहिणी हूँ और मुझे लग रहा है कि आशु सिंह जी डेफिनेटली जीतेंगे इस बार। आशु सिंह सुरपुरा? हाँ सर, आशु सिंह जी सुरपुरा डेफिनेटली जीतेंगे। वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं और लोगों की मदद करना मेन चीज़ है कि आप है ना किसी भी सिंबल को देख के वोट ना करें। मेन चीज़ है कि आप है ना, जो इंसान काम कर रहा है आपके लिए, जो इंसान आपके लिए हर टाइम खड़ा है, प्लीज़ कृपया करके उन्हीं को वोट करें। आप उनके घर की? नहीं। तो आप उनसे? मैं उनका वर्क देखा, लोग जब इकट्ठे हुए, जो गांव, मैं अपने बेस पे नहीं करी, जो बूढ़े बुजुर्ग जिनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया ना, मैंने उनको देखा कि यार वो लोग इतने गांव, क्योंकि अपन तो क्या शहरों में रहते हैं, अपन को इतनी रिक्वायर, लेकिन जो जिस चीज़ को, जिन लोगों को वहाँ की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उनको सपोर्ट किया, तो हमें भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और आप क्या मानती हैं? हाँ, मैं भी मानती हूँ कि सुरपुरा साहब जीतेंगे, क्योंकि उन्हें सब लोगों, गांव लोगों, सबके लोगों की आस लगी हुई है। सब लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं, सारे गांव, बच्चे बूढ़े बच्चे सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो किसी ना किसी की दुआ तो मानी देखी जाएगी, इसलिए सुरपुरा साहब। यहाँ चलो, आप चाहती हैं कि झोटवाड़ा से आशु सिंह सुरपुरा जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो जीते, लेकिन आप राजस्थान में क्या देख रही हो, किसकी सरकार आएगी? राजस्थान में तो आएगी, मोदी की सरकार आएगी। ये भी मोदी के ही आदमी, इनको टिकट नहीं दी गई, इसलिए गलत इनके साथ। मुझे मालूम है बीजेपी से। टिकट बाकी बीजेपी से ही है ये, और मोदी की ही सरकार आनी चाहिए, और मोदी की ही आएगी। ये भी मोदी के आदमी है। गहलोत साहब गए? हाँ, गहलोत साहब, मोदी चाहिए सबको, जनता को। आप बताइए सर। देखो, मैं तो चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार आए। और ये गहलोत साहब कहते हैं हमने बहुत योजनाएं चलाई, बहुत ये किया, बहुत वो किया। सर, ये अपना पर्सनल वो होता है कि तो बीजेपी की सपोर्टर हैं सर। चलिए ठीक। फ्री वाली बात बोली, आपने जो भी फ्री वाली बात बोली, उसमें मैं ये कहूँगा क्या ये एमएलए जितने भी ये मिनिस्टर है, ये अपनी सैलरी छोड़ सकते हैं क्या फ्री के नाम पे, कि वो पैसा पब्लिक को दिया जाए? वो सैलरी छोड़ सकते हैं क्या? वो सैलरी छोड़े तो हम माने कि हाँ फ्री में वास्तव में जनता की सेवा ये कर रहा है। नेता सैलरी तो फिर नेता नहीं छोड़ते ना, तो क्यों चूसते, दूसरों का पैसा क्यों खराब करते हैं? उनकी सैलरी बंद होनी चाहिए ना, उनकी सैलरी का करो ना डिडक्शन, उसमें से सैलरी बंद करके आप जो भी देना दो, फ्री में दो। यहाँ लाइट किसी ने फ्री नहीं मांगी, यहाँ लाइट ही नहीं दे रहे, फ्री तो बहुत दूर की बात है, लाइट ही नहीं देते। चलिए ठीक है, अभी कुछ और लोगों से बात करता हूँ। देखिए, ये बच्ची फर्स्ट टाइम वोटर है और कितना खुश है वोट देख करके। तो क्या तुम्हारा नाम है? साक्षी। क्या सोच करके दिया तुमने वोट? क्या सोच के दिया? देश के लिए। देश के लिए? तो देश के लिए तो सभी वोट मांग रहे हैं। ये नहीं पता, बस वोट देना जरूरी है। अच्छा, कौन पार्टी अच्छी है? बीजेपी। देश के लिए वही करती है। हाँ। और बाकी सब वो नहीं करते। आप बताइए, आप इनकी मम्मी है? जी सर। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? राजस्थान में सर बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। और यहाँ झोटवाड़ा में? सर, झोटवाड़ा क्षेत्र से थोड़ा सा बीजेपी का आपके बार हमें चुनाव सही नहीं लगा है। जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनको बीजेपी को मौका देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया, इससे हम लोग बीजेपी से थोड़ा सा मतलब आपकी बार चाहते नहीं है कि झोटवाड़ा में बीजेपी की सरकार आए। अच्छा, आप यहाँ तो बीजेपी को नहीं चाह रही हैं, राज्यवर्धन राठौर को, लेकिन
जयपुर स्टेट में हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए, लेकिन प्रत्याशी कम से कम हमारी पहुंच का तो होना चाहिए। सांसद साहब दिल्ली में बैठे हैं, वो कहाँ हम लोगों की सुन पाएंगे। जो बीजेपी ने जो टिकट का चयन किया है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन वो तो बड़े नेता हैं, यहीं से सांसद रहे। बड़े नेता है, लेकिन बड़े नेता आम जनता के लिए कब सुनने आते हैं? वो कभी हमने देखा ही नहीं उनको कि उन्होंने कभी जनता के बारे में सोचा हो। आज हमें यहाँ 6 साल से रह रहे हैं, हमने कभी उनको देखा ही नहीं है। कोरोना काल में भी उनको नहीं देखा, या अभी कोई भी समस्या, आम समस्या से उन्होंने कभी आके पूछा ही नहीं कि जनता की क्या समस्याएं हैं। भाई हम नेता चुनते हैं अपनी समस्याओं के लिए, चुनते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। आप क्या करती हैं? सर मैं कुछ नहीं करती, बस हाउसवाइफ हूँ। हाँ जी। विजय सिंह है मेरा नाम, विजय सिंह चंदेल, सुशांत स्ट्रीट 2 में मैं रहता हूँ। तो वोट दिया है मैंने, सुबह 7:30 बजे वोट कर दिया था आज। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राजस्थान का जो आम वोटर है वो सरकार के बदलाव के लिए वोट कर रहा है, या सरकार इसी सरकार को लाने के लिए कर रहा है, और या चुनाव बहुत स्थानीय स्तर पर लड़ा जा रहा है, हर सीट की अपनी अपनी कहानी है? नहीं, चुनाव डेफिनेटली राजस्थान में सरकार बदलने के लिए हो रहा है चुनाव, क्योंकि जो भी सरकार ने ये वारंटी दी है, पिछले 6 महीने में ही जागी है गारंटियाँ। बाकी 4.5 साल पूरा गहलोत सरकार ने अपने MLO के साथ इधर उधर रिसोर्ट्स में ही बिताए हैं। बाकी ऐसा कुछ किया नहीं है कि गवर्नेंस के नाम से, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि किया नहीं है। और मोदी के नेतृत्व में शायद यहाँ पर एक चेंज आएगा और बदलाव होगा यहाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, झोटवाड़ा में क्या लग रहा है आपको? झोटवाड़ा में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लग रहा है, जरूर टक्कर है सूरपुरा से। बीजेपी का बागी है वो, लेकिन राज्यवर्धन सिंह जी अपनी सीट निकाल ले जाएंगे यहाँ से किसी। थैंक यू। अरे वोट दे दिए? ये दे दिए। हाँ, दे दिए। आप जो है बताएंगे कि सरकार बदलेगी गहलोत साहब की कि यही आएगी? देखो ऐसा है, मैं कुछ भी बोलूँगा उससे नहीं है। ये सब आम जनता है, वोट दे चुकी है, वो निर्णय कर चुके हैं। किसकी आएगी किसकी आएगी मेरा पर्सनल मैं व्यू नहीं देता हूँ। आप बताइए झोटवाड़ा में क्या होने जा रहा है? सर झोटवाड़ा में एक तरफा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। लड़ाई किससे है? लड़ाई अभिषेक चौधरी से। सूरपुरा जी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पार्टी है, विकास है। जुमलेबाजी और बड़ी बड़ी बातें करना एक अलग चीज़ होती है। वर्तमान में राम राज्य लाना भारतीय जनता पार्टी आ रही है, एक तरफा आ रही है और पूरे झोटवाड़ा में आ रही है, जोर शोर से आ रही है भारतीय जनता पार्टी। आपके हिसाब से राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। यहाँ अपने साथ सुरपुरा राठौर साहब का गड़बड़ है क्या? यहाँ अपने झोटवाड़ा में अपने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का ही। सुरपुरा आप कह रहे थे? आप तो आशु सिंह सुरपुरा का नाम ले रहे। वो तो इस एरिया में बैठ रहे हैं, वो लोगों को देख रहे हूँ उस हिसाब से, लेकिन अपना झोटवाड़ा में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का ही दबदबा चाहता है। चलिए ठीक है, तो कुल मिला के राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि यहाँ के जयपुर ग्रामीण संसदीय लोकसभा के सांसद हैं, वो झोटवाड़ा की विधानसभा चुनाव में जितना मैंने देखा, जितना आपको दिखाया, इससे ज़्यादा जो मैंने बातचीत की, वो एक त्रिकोणीय लड़ाई है जिसमें फंसे हुए हैं, और 3 तारीख को पता चलेगा कि झोटवाड़ा ने किसको चुना और किसको नकारा। अभी बस इतना ही।